पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि सीए ऑफिस में रियल वर्क का प्रोग्रेस क्या क्या होता है, उसका फ्लो कि कैसे काम होता है टोटल। उसको आज प्रैक्टिकल चीज़ों से देखेंगे कि कैसे कैसे जो वर्क फ्लो होता है वहाँ रियल प्रैक्टिसेस के साथ हम सारी चीज़ें दिखाएंगे कि क्या वर्क फ्लो होता है स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक। टोटल जीएसटीआर फाइलिंग और आईटीआर तक आपको क्या क्या करना पड़ सकता है, ये आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे डिसाइड करेंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था, ये सारी चीज़ें हम आपको कवर करा चुके हैं। फिर भी एक बार ओवरव्यू दे देते हैं आपको कि ये चीज़ें थी हमने जो बताया था, क्लाइंट डेटा, जीएसटी रिटर्न, इनकम टैक्स। अगर और भी डिटेल में आपको जानना हो तो आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। एक फ्लो दिया था क्या क्या होता है। क्लाइंट से डॉक्यूमेंट आता है, एक्सेल में चेकिंग होता है, टैली में एंट्री होता है, रिपोर्ट जनरेट होता है, फिर सीनियर या सीईओ को सबमिट किया जाता है। अगर आप इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि ये सबमिट नहीं किया जाए, ये हो सकता है डायरेक्ट आपको ही सारा चीज करके। जनरली ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन ये काम जूनियर लोग को दिया जाता है जो 12th पास होते हैं, और जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए ये डेटा एंट्री काम रखा जाता है, जो कि कम पैसों में भी कर देते हैं। इसलिए क्योंकि वो जो सीनियर होते हैं उनको थोड़ा माइंड संतुलन के साथ काम करना होता है, तो उनके लिए पैसा भी ज़्यादा होता है। तो अभी स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हैं तो पैसे पे ध्यान नहीं देंगे। तो चलिए हम बताते हैं इसको रियल प्रैक्टिस के साथ। ये आप देख सकते हैं, ये एक हमारा डेटा है जो कि क्लाइंट डेटा है, सीए क्लाइंट डेटा। जैसे कि आप सबसे पहले स्टार्ट करें, मान लीजिए कि हम जनवरी में रिटर्न फाइल करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा काम होगा कि रिटर्न फाइल करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा सेल कितने का हुआ है और परचेज कितने का हुआ है, टैक्स कितना है और वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें होती है एक्सपेंस, वो सारी चीज़ें कितनी है। तो उसके लिए हमको अपने क्लाइंट्स को कॉल करना पड़ता है। तो जैसे कि यहाँ हमने क्लाइंट्स का पार्टी नेम रख रखा है जो कि एक डमी डेटा है, ये इसका रियल डाटा से कोई कनेक्शन नहीं है। ये कॉन्टेक्ट नंबर भी डमी ही है। ये आप देख सकते हैं। ये वर्क फ्लो हो कि ज़रूरी नहीं कि सेम डेट हो, ये आपके ऑफिस पे ऑफिस के रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकता है। ये हो सकता है ये काम आपको नहीं दिया जाए, कुछ और काम दिया जाए आपके योग्यता के अनुसार। तो ये पहले हम बता देते हैं इसको भी कि हो सकता है, होने से अच्छा है आप जान लें। तो सबसे पहले होगा कि जैसे भी 2 तारीख हो या किसी की ऑफिस में 1 तारीख को ही होता है, कभी 5 को भी होता है, क्योंकि हर हमेशा क्लाइंट के अकॉर्डिंग वर्क होता है। क्योंकि 1 तारीख को क्लाइंट खुद बिजी होता है अपने मंथली हिसाब के लिए। बताएंगे कैसे काम होता है टोटल। तो फिलहाल यहीं पर रुकते हैं। यहाँ शर्मा ट्रेडर्स है, हम इनको कॉल करेंगे और कॉल करके कहेंगे हेलो सर, मैं जो भी आपके सीए फर्म का नाम है या सर का नाम है, सर से पूछ लिया क्या कहना है। सबसे अच्छी बात तो आप पूछ लेंगे पहले कि हमें कहना क्या है। मान लीजिए कि हम सीए राहुल गुप्ता के यहाँ से कॉल कर रहे हैं, तो हम कॉल करेंगे हेलो सर, मैं, या जो भी ग्रीटिंग करना हो, हिंदी में करना हो इंग्लिश में करना हो वो आप पे है। ऐसा कोई ये नहीं होता है फिक्शन, क्योंकि ये थोड़ा रिलैक्स माइंड से वर्क होता है। तो मैक्सिमम सीए लोग इतना फ्री आपको देंगे, आपके रिलीफ का भी ख्याल रखेंगे कि पानी वगैरह सब चीज़ का इंतज़ाम दिया जाता है आपको, थोड़ा ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा थोड़ा आसानी के लिए। तो इन सब चीज़ों का आपको छूट रहती है लगभग सभी ऑफिसेज में। तो आपको कॉल करके पूछना है सर, इस महीने में, यानी कि मान लीजिए 1 तारीख को या 2 फरवरी को कर रहे हैं, तो आपको जनवरी का पूछना है, सर जनवरी का कोई सेल या परचेज है। हाँ ये पूछिएगा तो वो खुद बताएंगे। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि कई सारे पार्टियों का जो ट्रांजैक्शन होता है वो बैंक के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग होता है। तो ये भी मांगा जाएगा कि बैंक का स्टेटमेंट सर भिजवा दीजिए, क्योंकि वहाँ से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना होता है, वो हम आगे चल के बताएंगे। तो ये आपसे पूछा जाएगा, ये आप रिकॉर्ड कर लीजिए। फिर ये बताएंगे कि हाँ है तो सर भिजवाना है, नहीं भिजवाना है, नहीं भिजवाना है, ये आपको सी ऑफिस से बताया जाएगा कि लाने जाना होता है या वो खुद आकर के पहुँचाते हैं। अगर लाने की बात है तो फिर बात ही खत्म हो गई। जब अगर पहुँचाने की बात है तो आपसे पूछना है, आपको पूछना है सर कब तक दीजिएगा, क्योंकि यहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा हाँ है, तो आप यस एंट्री करेंगे। फिर आप कहिएगा कि, फिर वो कहेंगे कब तक, तो अपना डेट डाल दीजिए। मान लीजिए 10 तक, 10 से 15 के बीच में ही दे देते हैं मैक्सिमम लोग, क्योंकि 12 तक जो सेल होता है, 12 से 13 तक सेल अपलोड हो जाता है लेट डेट के साथ। तो मान लीजिए 10 तक जमा कर देंगे। कुछ एकदम इंग्लिश करने की ज़रूरत नहीं है, जो है आपको जो ईजी लग रहा है आप उसी में एंट्री कर दीजिए। ठीक इसी तरह से 5 को भी कॉल करेंगे। अगर आ गया है तो यहाँ पे नील रख देंगे या डन कर देंगे, जो भी हो आपको वो कर सकते हैं। ये ठीक इसी तरह से नोट करना है आपको। हम बताएंगे आगे कौन सा ऐड हो सकता है कॉलम। जैसे कि मान लीजिए रिटर्न फाइल हुआ, यहाँ पे आपको नील का भी ऑप्शन कर सकते हैं ऐड, या फिर
फाइल्ड, नॉट फाइल्ड, जो भी हो ये आप ऐड करेंगे। तो नील ही मान लीजिए, तो है तो लिख देंगे फाइल्ड। डन, यहाँ पे फाइल है, डन है फाइल, तो डन कर दीजिए। तो ये बात खत्म हो गई। यहाँ पे ओके लिख दीजिए, क्योंकि सेम होगा तो फिर आपको समस्या हो जाएगी, क्योंकि फिल्टर लगाने में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है कि अगर आपको बाद में चेक करना हुआ कि किस किस पार्टी का 5 तारीख तक आ गया था या 2 तारीख तक आ गया था, तो ये ओके जैसे ही आप फिल्टर करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ 5 तारीख तक इन लोगों का हो चुका था। 5 के बाद जो भी आएगा तो उसको आप 8 में सर्च कर सकते हैं। 8 में ओके का फिल्टर लगाएंगे, वो दिख जाएगा। अब सीधा कॉपी करना है, कुछ नहीं करेंगे, बस सिर्फ ऐसे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C प्रेस करेंगे और जाके व्हाट्सएप पर पेस्ट कर देंगे या ईमेल पे, तो ये इमेज फॉर्म में ऑटोमेटिक कॉपी हो जाता है। अगर कहा जाए एक्सेल में भेजने तो फिर एक्सेल, ये किसी और वीडियो में हम बताएंगे कैसे एक्सेल से ईमेल में भेजते हैं। तो ये सिंपल सा डेटा एंट्री है, तो इसमें कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन ये हो सकता है कि ये फाइल 10 नहीं हो, ये हमने एक डमी डेटा लिया है, ये 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, ये कंपनी पे डिपेंड करता है। ये ज़्यादा होंगे तो फिर एक ही बार में आपको नहीं सौंपा जाएगा, अलग अलग बांट दिया जाता है। लेकिन कुछ सीईओ होते हैं, पैसा बचाने का भी कोशिश करते हैं, तो हो सकता है वो सारा काम एक ही काम, यही काम आपको पूरा सौंप दिया जाए। 500 के आसपास हुआ, वैसे मैक्सिमम भी 100 से 200 जाएंगे रेयर केस में। हो भी गए तो आपका क्या है, जब आपको आता ही है तो फिर डेटा कितना ही बड़ा हो आपको उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये एक बेसिक चीज़ है। इसके बाद आप नेक्स्ट में आएंगे। नेक्स्ट में होता है जैसे हमने कॉल कर लिया तो फिर बिल हो, परचेज हो, सेल हो, ये आपके पास आएगा। तो हम बताते हैं बिल जो भी होता है वो कैसा होता है। कि हमने अभी सेव किया है, एक इमेज है, दिखाते हैं आपको। तो रियल है, लेकिन इससे एक ज्वेलरी का है, जहां आपको दिखेगा ये एंट्री होता है। सेल परचेज का एंट्री हम टैली में बताते हैं, लेकिन इस सीरीज में भी हम बताएंगे कैसे सी ऑफिस में वर्क होता है। इसका भी फुल डिटेल हम आगे तक लेकर जाएंगे। तो ये बेसिक सी चीज़ है। जैसे कि पार्टी का नाम है, ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि अगर पार्टी के नाम में यहाँ पे जीएसटी नंबर दिया हुआ है, ये दुकान का है, आशीर्वाद ज्वेलर्स का दुकान का है, तो ये तो इसका दुकान वाले का ही हो गया इनका। लेकिन अगर पार्टी का हो तो यहाँ पे लिखा हो, लेकिन कई सारे में कॉलम दिया होता है पार्टी जीएसटी, तो वो पार्टी का ही लिखा होगा, वहाँ पे जीएसटी लिख दिया जाता है, क्योंकि आप आसानी से उसको उनके नाम पे चढ़ा सकें। एक वो हो गया। दूसरा आता है, आपके पास आएगा बैंक का स्टेटमेंट। नेहा ज्वेलर्स है तो इनका बैंक का स्टेटमेंट आया, यहाँ आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन डिटेल। तो ये टैली में बैंक का एंटर कैसे करते हैं ये हम आपको बताएंगे। ये सारा डिटेल आपको दिखेगा, पेमेंट रिसीट और जितना भी विड्रॉल हुआ और डिपॉजिट हुआ है वो सारा आपको यहाँ दिख जाएगा। जिसका भी पेमेंट हो या जिसका आया है वो सारा आपको यहाँ दिखेगा। तो ये एंट्री आपको वहाँ बता दिया जाएगा कैसे होता है। लेकिन अगर एज अ एक्सपीरियंस बोल करके जा रहे हैं तो आपको जानना पड़ेगा, तो वो हमारे चैनल पे बताया जाता है, आप देखिएगा। ये होती है 3B, GSTR 3B, GSTR 1 होता है, GSTR 3B होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे कि पार्टी का जीएसटी नंबर आपको दिया जाए और कहा जाए कि ये हमको चाहिए, 3B डाउनलोड करके देना है। ये इनकम टैक्स का ये फॉर्म होता है, ये सब आपको डाउनलोड करने के लिए स्टार्टिंग में दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। ये एक होता है रिपोर्ट। तो मैं इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो बना हुआ है ये रिपोर्ट होता है, मैक्सिमम प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है, लोन सैंक्शन कराना हो उसके लिए एक ड्राफ्ट बनाया जाता है। तो ये देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें तो आपको कंपनी जो वहाँ जहाँ आप काम करेंगे वो डिटेल होगा। ये आपको एंट्री करने दिया जाएगा, एक्सेल शीट भेजा जाएगा, ये लीजिए पार्टी का है, आप एंट्री कीजिए और भेजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉर्मेट पहले से मिलेंगी, नहीं मिलेंगी तो बना लीजिएगा, इसमें भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एक्सेल जब आपको आता है तो हर कुछ आसान है। एक्सेल सीखने के लिए हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियो आप देख सकते हैं। कुछ भी अगर नहीं समझ में आए तो आप तुरंत मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो ये आपको एंट्री करने मिलेगा, ये जो भी टोटल है अमाउंट वहाँ लिखा होता है, जैसे कॉपी पे हो तैयार, या फिर मे भी अगर कॉपी पे आपको तैयार करके नहीं दिया जाए तो ये सीए सर एक ड्राफ्ट बनाएंगे किसी भी पार्टी का, और जो भी इनके स्टाफ होते हैं सीनियर वो सब आपको भेजेंगे कि जब भी आप जाएंगे बेसिक में आपको सिर्फ डेटा एंट्री ही दिया जाएगा। 2-3 महीने बाद आपको जीएसटी रिटर्न फाइलिंग ये सब भी दिया जाए, तो ये सब आपको करना पड़ेगा। बेसिक सी 3 चीज़। इसमें कई सारी और चीज़ें होती हैं जो कि हम अब बताते हैं आपको। ये हमने बता दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट जो भी फाइल होता है जीएसटी, तो हम बता देते हैं जीएसटी डिटेल्स में।
ये जीएसटी डिटेल्स क्या होता है, ये आपको साइट पर दिया जाएगा। जैसे कि कोई भी पोर्टल हो, सरल जीएसटी हो या फिर जीएसटी का अपना साइट हो, वहां से ये आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा, राइट। डाउनलोड करके आपको ये टोटल टैक्सेबल वैल्यू प्लस आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी मिलेगा। ये कंबाइन ही आता है। इसमें से आपको फिल्टर करके ये अलग से खोजना पड़ेगा। जैसे कि आप को चाहिए कि 5% जीएसटी वाले अमाउंट कितने हैं, तो आप तुरंत शॉर्टकट से फिल्टर लगाएंगे। जैसे कि हमने लगाया कंट्रोल शिफ्ट एल, तो ये फिल्टर लगता है। हम यहाँ पर आएंगे, सेलेक्ट करते हैं 5%, ओके कर देंगे। तो जो भी 5% का है तो वो आ गया। 5% का एक ही दिख रहा है। ये हो सकता है कई बार गलत हो, क्योंकि एक्सेल पे आंख बंद करके कभी भरोसा नहीं करना है। जब आप बिगिनर्स हो तब तो खास कर नहीं। तो ये हो गया 12%। आप सेलेक्ट करेंगे इसको ऐसे। अगर टोटल नहीं भी करना हो तो आप ऐसे देखेंगे, सेलेक्ट करेंगे टैक्सेबल वैल्यू कितना है, यहाँ पे आपको दिखेगा ये सम दिख रहा है। वो हर एक्सेल में होता है, नहीं होता है तो आप उसको सेटिंग से ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है 1,04,604 अमाउंट है। आईजीएसटी इसमें नहीं है। सीजीएसटी का अमाउंट सेम होता है, सीजीएसटी और एचजीएसटी 6276.24। तो ये टोटल आपको पॉइंट के साथ एंट्री करना है, 6276.24। ये कई बार गलत होता है क्योंकि एक्सेल में ये अगर हाइड भी हो कॉलम तो वो टोटल कैलकुलेट कर लेता है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखिएगा, हर एक एक्सेल वर्जन पर डिपेंड करता है। तो ये आपको जीएसटी के साथ किस पार्टी ने कब खरीदा, पार्टी का नाम, ये सब आपको नहीं दिखाया जाएगा। अगर किसी भी पार्टी का नाम आए, जैसे मान लीजिए कि राहुल गुप्ता के ही नाम से है, कि ये जीएसटी नंबर उनके नाम से है और ये परचेज है उनका, तो ये टोटल अमाउंट उनके नाम से आप यहाँ से कॉपी करेंगे और इस टाइप का फॉर्मेट होगा। ज़रूरी नहीं है इसी टाइप हो, हर एक पार्टी में अलग होता है। ये क्वार्टरली है, यहाँ आप देख सकते हैं मंथ डिसाइड है, मंथ दिख रहा है आपको। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ दिखा दिया परचेज टोटल, सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी टोटल है। और ये जो ब्लैंक है यहाँ पे आपको बैंक चार्ज दिखेगा। जैसे कि इस डेटा में आपको दिख रहा होगा बैंक चार्ज, शायद नहीं है। तो नहीं है तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, हर किसी में नहीं होता बैंक चार्ज। बैंक चार्ज हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑक्टोपोलिस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। नहीं समझ आए तो आप यहाँ से बैंक है या नहीं ये जीएसटी को कॉपी करेंगे और सर्च कर लेंगे कि ये किस पार्टी का है। जैसे जीएसटी के पोर्टल पे आप जाएंगे, जीएसटी सर्च, वहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, ये हम बता देंगे जीएसटी सर्च कैसे करते हैं वेरिफिकेशन, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। कॉपी कीजिएगा और जाके वहाँ पेस्ट कीजिएगा, कैप्चा फिल कीजिएगा, सबमिट कीजिएगा। वो कंपनी का नाम, कंपनी का नेचर, वो क्या काम करती है, बैंकिंग है, मैन्युफैक्चरर है, कॉन्ट्रैक्टर है, वटेवर जो भी हो वो सब दिखाएगा। कभी अगर प्रॉब्लम आए कि अगर टैली में एंट्री करना हो कंपनी एड्रेस, जीएसटी नंबर है, जीएसटी डालिए, खोल लीजिए। यहाँ पे हम एक बाबा मेडिकल है जिसका सेल ज़्यादा है वो हम दिखाते हैं, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से आपको एंट्री करना पड़ेगा, ये आपसे मांगा जाएगा। अगर हो सकता है ऐसा काम नहीं हो, कोई थोड़ा मैनिपुलेट करके हो, हर ऑफिस का काम अलग अलग होता है, तो अगर अलग हुआ तो आप पूछ लीजिएगा कि सर कैसे करना है, वो खुद बताएंगे। इन सब चीज़ों का ख्याल रखिएगा। ये सब चीज़ करते हुए आप यहाँ पे सब नोट करते रहिएगा। सबसे बड़ा इंप्रेशन होता है आप नोट करके रहिएगा। तो ये आपको भूल भी जाइएगा तो आप सीधा भेज सकते हैं। इमरजेंसी कुछ हुआ, आप छुट्टी पे हैं, एक्सेल शीट भेज दीजिए। रह गया टैली एंट्री, तो टैली एंट्री हम बता चुके हैं कई सारी वीडियो में, लेकिन हम तीसरा सीरीज लेकर के आएंगे जहाँ बैंक का एंट्री कैसे करते हैं वो हम बता देंगे। नाल फैशन ये सब ऑटोमेटेड है तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। फिर बिल का एंट्री हो जाएगा। फिर एक और चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे परचेज बिल। परचेज बिल कैसा होता है, परचेज बिल कुछ इस तरह का होगा। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है ना कि परचेज बिल ये आएगा आपको इस तरह का फाइल भी होगा जिसमें ये रॉड होगा। एक होता है पंजिंग मशीन, जो आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वो दिख जाएगा, कंगैरो पंजिंग मशीन। तो उसको इसी के बीच में ला करके आप उसको पंज करेंगे तो ये दोनों सुराख बच जाएगा। सारी चीज़ें ऑफिस में अवेलेबल होती हैं, आपको वो करना है, इस लाइन में डालना और एक स्केल जैसा आता है कर सकते हैं। तो ये एक डॉक्यूमेंट सेफ्टी का ये काम भी आपको दिया जाएगा। और सेल बिल भी हम बता ही चुके हैं, एक बार और दिखा देते हैं। ये चौधरी मशीनरी का है, कुछ इस तरह का आएगा, जीएसटी रेट दिखा जाएगा और क्वांटिटी दिखा जाएगा। तो हो सकता है कई सारे लोग जो होते हैं वो इन्वेंटरी मैनेज करते हैं,
कई सारी कंपनियां, यहाँ दिख रहा होगा 12-18 दोनों है, तो सिलाई मशीन पे 12 लगता है और आयरन होता है उस पर 18% लगते हैं। इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ देखेंगे जीएसटी नंबर, ये पार्टी का जीएसटी नंबर है, तो इस पार्टी का सेल भी जाएगा जीएसटी का, तो इसमें आपको प्रॉब्लम कभी भी मिस्टेक नहीं करना है। जीएसटी जो भी हो वो सर से पूछ लीजिए, क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं वो खुद बताएंगे, अगर नहीं तो आपको पूछना है, हर हाल में पूछना है, क्योंकि सर इसमें जीएसटी बिल कटा हुआ है तो सर को बताना है। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी बिल आए पहले चेक कीजिएगा, चेक करते ही उसको अरेंज करना है कि एकदम डेट वाइज कर लें या फिर उसके साइज के अकॉर्डिंग कर दें, अगर बड़ा है तो सबसे नीचे, फिर छोटा है ऊपर, उससे ऊपर, ऐसा यूज करें, क्योंकि हमेशा बिल A4 साइज का नहीं होता है। तो ये कुछ तरह का मिलेगा, ये दुकानदार का जीएसटी ये है, और जो पार्टी का जीएसटी है वो ये है, तो ये आसानी से समझ आ जाएगा। तो ये सेल होता है, सेल हम और परचेज ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और साथ में बैंक का एंट्री कैसे करते हैं सी ऑफिस में, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तो उसमें हम सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे, और वो हम ये भी बताएंगे कि फ्री का टैली कैसे यूज़ करते हैं। तो ये हमारे वीडियो में बने रहिएगा, और पाने के लिए अभी भी आप चाहें तो ले सकते हैं, ये हमारे चैनल प्रोफाइल पे, तो वहाँ आपको दिख जाएगा, तो आप क्लिक करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे, हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। लेकिन ये ध्यान रखें कि हमने वहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दे रखा है कि क्या क्या आपके पास होना चाहिए, जिसकी वजह से ही हम आपको पहुँचा पाएंगे, नहीं तो भेजना मुश्किल हो जाता है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा सी ऑफिस में खास करके। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे टैली एंट्री, सेल, परचेज और बैंक का एंट्री जो टैली में करते हैं, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे कैसे करते हैं। फिर जो एंट्री के बाद जो भी हम रिपोर्ट तैयार करते हैं, जैसे कि बैलेंस शीट हो गया, या उसका जो रिटर्न फाइल का जो रिपोर्ट होता है, परचेज, सीजीएसटी, जीएसटी एक्सेट्रा जो भी हो, उसका रिपोर्ट भी अलग से हर मंथ का या क्वार्टरली, किसी किसी कंपनी का होता है तो क्वार्टरली हम उसको एंट्री करके रखेंगे, जिससे कि हमको आसानी हो हर एक पार्टी वाइज, जैसे कि हमने दिखा दिया आपको कि हमने पार्टी वाइज कर रखा था, जिससे कि किसी भी पार्टी का अगर पूछा जाए तो हम यहाँ से सर्च करके भेज सकते हैं, या फिर अगर सर्च भी नहीं करे तो कॉपी करके भेज दें, बिल्कुल आसानी होगा। अगर आपको थोड़ा हार्ड पड़ रहा है, जैसे कि दिसंबर है तो क्वार्टरली वाइज करना है, तो दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, तो दिसंबर का जब हो गया तो हम मार्च का यहाँ एंट्री कर देंगे। अगर मंथली है तो दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, कोई भी समस्या आती है आप कमेंट कहिए, हम उस पर वीडियो बना देंगे, नहीं तो हम कमेंट में ही जवाब दे देंगे, जैसा आपका सवाल होगा उसके अकॉर्डिंग। हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल एंट्री बताएंगे कैसे करते हैं, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, ये गारंटी देते हैं कि आप 100% ऑफिस का एक्सपीरियंस लीजिएगा जॉब पाने के लायक, 100% गारंटी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।